वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरमेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि करचरणकृतं वा कायजं परमजं वा सर्वनयनं वा मानसं वा पराणम् विहितं अविहितं वा सर्वे तत्समस्वो जय जय करुणावधे श्रीमाङ्गेयसम्भो न जानामि योगं जपं नैव कुर्यात् ततोऽहं सदा सर्वदा सम्मुखोऽभ्यं जराजन्मलोकावदादव्यमानम् मोकाय्या वन्दनानि नमामि शम्भो नमामि शम्भो प्रदोपाह्या श्रीशम्भो विविधमानदादायै विपदविदान संजागोरिराय शंकर भगवान जय भगवती महादेव जय वृंदावन बिहारी सत्य सनातन धर्म की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय नमः पार्वती पतये हर हर श्रीमद्भागवत महापुराण संतों का परम धन प्रातःकालीन वेला में श्रवण कराते हैं। गाय सेवा का फल गवाक्षरणं धूली सर्वपाप प्रणाशनम ललाटे मस्तकांगे गंगा स्नानं फलभेदः उत्तिष्ठो गर्दभो धौर्मतेः बलदेवस्य तेन मुक्ति भवसागरः सवरिया दोहे जाने न दूरी मेरे आना सवरिया दोहे जाने न दूरी जाने न दूरी तो जाने न दूरी जाने न दूरी जाने न दूरी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आओगे तो सखियों को बुलाऊंगी मेरे घर आओगे तो बुलाऊंगी सखियों को बुलाऊंगी तो सखियों को बुलाऊंगी जाने न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी जाने न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तुम्हें जाने न दूंगी मेरे घर सवरिया तुम्हें जाने न दूंगी मेरे घर आओगे तो दिल में बैठाऊंगी मेरे घर आओगे तो दिल में बैठाऊंगी दिल में बैठाऊं मैं बसाऊं
तो छुप छुप आ छुप छुप श्याम छुप छुप के आना पड़े नान किसी की नजरिया वे जाने नूरी पड़े ना किसी की नजरिया वे जाने नूरी मेरे घर आना सवरिया वे जाने न दूंगी मेरे घर आना वे जाने न दूंगी जाने न दूंगी तो है जाने न दूंगी जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तुहे जाने न दूंगी मेरे घर ना सवरिया तुहे जाने न दूंगी। बंसी वाणी ये कृष्ण कन्हैया। कालिया नाग मर्दन के बारे में श्रवण कराते हैं। काली नाग के मर्दन के बारे में कहा गया कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को काली नाग की कथा सुना रहे हैं। एक दिन की बात है, गोविंद ने सोचा कि हम चले यमुना में काली हृदय में रहने वाले नाग को दंड दे करके यमुना के जल को शुद्ध करना है। ग्वालों और गायों के साथ किनारे आए। सभी ग्वाल वालों से कहा चले। सोचा, मन में सोच रहे हैं कि काली जल में रहने वाले नाग को दंड देना। तो भगवान सभी ग्वालों को लेकर के, गायों को साथ में लेकर के यमुना में आ गए। यमुना के किनारे तो गर्मी का मौसम था, सबने यमुना का जल पिया और यमुना का जल पीते ही सब मरणासन्न हो गए। काली नाग उसमें विष जो फैलाता था उससे सब मरणासन्न अवस्था में हो गए, सब मर गए, सारे ग्वाल और वो। और जब गोविंद ने कृपा दृष्टि करके सबको जिंदा कर दिया। एक योजन प्रमाण में अगाध जल को जो नाग विष के द्वारा विष से सदा खोलता रहता था, यमुना का जल एक योजन तक। परीक्षित कहते हैं, कथम अंतरे जलम कागादे न्याजग्रह्यम भगवान ह्यो सौमे बहुयुगावासम तदासित विप्रकच्यताम। तो यमुना के अथाह जल, परीक्षित ने पूछा, यमुना के अथाह जल में उसे कैसे पकड़ा? सांप तो पृथ्वी पर रहते हैं और नाग इतने दिनों में अगाध जल में क्यों पड़ा रहा? जबकि सर्पों का स्थान बिलु में है, पृथ्वी में है, लेकिन वह नाग जल में क्यों पड़ा रहता था? कृपा इस रहस्य को बताइए, इस बारे में बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, कालिंद्याम कालिश्यासीत् द्रवम काचित् विषज्ञाना श्रापमाणं पया यस्मिन् पतन्तु परेगा खगाः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस यमुना में एक हृदय था जिसमें नाग रहता था और उस नाग के कारण उसका जो विष है उससे जल खौलता रहता था, जिससे कि उस हृदय के ऊपर जो पक्षी भी उड़ते थे वह झुलस करके नीचे आ जाते थे उस नाग के विष से। इतना
जैसे गर्म पानी खोलता है उस विष के कारण उतना ही उसका विष से वो यमुना का जल खोलता रहता था। उसके आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी नीचे आ जाते थे उसके विष से झुलस करके। तो गोविंद ने कहा कि अब गोविंद ने इनका नाग का मर्दन करना था, इसलिए गोविंद ने ग्वालों से कहा कि आज गेंद खेलेंगे, आज गेंद का खेल होगा। खेल शुरू हुआ और गेंद जानबूझ करके गोविंद ने यमुना में जल में गिरा दिया। तो तब श्री दामा बोले गोविंद से कि मेरी उस गेंद को तू दे दे, तूने मेरी गेंद को यमुना में फेंक दिया है, तूने ही गिराया है और तू ही ला। गोविंद ने कहा कि उसमें भयंकर नाग रहता है, उसमें जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन श्री दामा ने कहा बड़ी कीमती गेंद है, बड़ी मुश्किल से लाया था, तू उस गेंद को मेरी ला करके दे। तो समझाने पर भी जब वह सखा श्री दामा माना नहीं तो यमुना के जल में कूद पड़े श्री गोविंद। अब तो यमुना का जल इतना भयंकर, इतना अथाह, हाहाकार मच गया। ग्वाल जो है मैया के पास पहुंचे कि तेरो लाला कालिया धाव में कूद गया है। यशोदा कहने लगी मैं उसे पहले ही समझाती थी कि नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो, नदी नाले न श्याम पैया पड़ो। नदी नाले पे जाओ तो जय वे करो, नदी नाले तो जया कर, बीच धार न जाओ श्याम पैया पड़ो, बीच धार पैया पड़ो। बीच धारा में जाओ तो जय वे करो, बीच धारा करो, उस पार न जाओ श्याम पैया पड़ो, उस श्याम पैया पड़ो। उस पारा भी जाओ तो जय वे करो, उस पार जाओ तो जय। काली देह पहन जाओ श्याम पैया पड़ो, काली देह में श्याम पैया पड़ो। काली दह पे जाओ तो जय वे करो, काली जय वे करो। नाग नागिन न छेड़ो श्याम पैया पड़ो, नाग नागिन न छेड़ो श्याम। नाग नागिनिया छेड़ो तो छेड़े करो, नाग नागिनिया तो छेड़े करो। उसके फन पे नाचो श्याम पैया पड़ो, उसके फन पे नाचो ना या पड़ो। नदी नाले न जाओ श्याम पैया पड़ो, नदी नाले पे पैया पड़ो। तो यशोदा मैया कहती है कि मैं पहले भी उसको समझाती थी कि नदी नाले पर न जाओ। ग्वाल वालों ने कह दिया मैया से कि तेरा लाला यमुना में कूद गया। यशोदा कहने लगी मैं पहले समझाती रही, है माना नहीं। तो जब गोविंद ने काली दह में घुसे तो उन्होंने नाग को हिलाया, जगाया, और कालिया नाग ने गोविंद के शरीर को चारों तरफ लपेट दिया, बांध दिया। उस नाग ने कस से जो है भगवान लाला को लपेट दिया, और गोविंद ने अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि नाग ने अपना शरीर टूटता जाना
अब गोविंद ने अपना शरीर बनाना शुरू कर दिया। नाग जो है शरीर टूटने लगा, तो नाग सोचने लगा मेरा शरीर टूट जाएगा, तो उसने जो गोविंद को बांध दिया था उसको बंधन को ढीला कर दिया। और तब नाग उनको खाने के लिए दौड़ा गोविंद को। तो गोविंद और नाग में बड़ा भारी युद्ध हुआ, तो नाग परास्त हो गया। तो भगवान ने उसके 100 फन थे, उसके 100 फनों में नाचना आरंभ किया। और नाच रहे हैं श्री भगवान। तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली, पंग 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 पग पग पटकत, फंग फंग फन फन ऊपर, विंग 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 बिनति करत नाग बधु आली, संग संग सनकादिक नंग नंग नारदादि। भगवान नाच रहे हैं। गंग 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 दर्भ सभी दत्ते ताली, सूरदास प्रभु की न जान, संग संग चरण धरत अभय वायु काली। तो तांडव गति मुंडन पर निरतत बनवाली, और पंग पंग पग पटकत फंग फंग फनत ऊपर, फनन के ऊपर नाच रहे हैं। नाग प्राप्त हुआ है, भगवान उसके मस्तक पर उसके फनों पर नाचने लगे। तो नृत्य करते हुए हृदय के बाहर निकलते दिखाई दिए। अब नाग बाहर निकल रहा है, तो भगवान जी नृत्य करते हुए उसके साथ बाहर निकल रहे हैं। तो नागों की पत्नियों ने अपनी पति की दुर्दशा देखी। नागों की पत्नियां अपनी पति की दुर्दशा देखी, तो नाग पत्नियां गोविंद से प्रार्थना करने लगी। नाग पत्नियां प्रसन्न प्रार्थना करती है, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतवासाय भूताय पराय परमात्मने। नाग पत्नियां भगवान गोविंद से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु हम आप सबको प्रणाम, हम सब पत्नियां नागों की आपको प्रणाम करती हैं, आप परमात्मा हैं। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च पद्युम्निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। तो हे वसुदेव, हे आपको नमस्कार है, बलराम को नमस्कार है, भक्तों के प्रतिपालक प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को नमस्कार है, और यादवों के पति आपको नमस्कार है। हमारा मूढ़ पति आपको जान नहीं पाया। तो नाग पत्नियां नाग की दुर्दशा देख करके प्रार्थना करती हैं गोविंद से। तो गोविंद इस प्रकार नाग पत्नियों की करुण पुकार सुन करके नाग को तो छोड़ दिया, और आहत फनु से ही काली नाग भगवान से बोला। जब फनु में जो है कालिया भगवान से कहने लगा, वयम खला सहोपत्या तामसा दीर्घमन्यवः, स्वभावो दुष्टो नाथो लोकाम यत्सद्ग्रह। नाग भगवान से कहता है, हे नाथ हमारा जन्म ही दुष्ट स्वभाव का है, जिसका जैसा स्वभाव होता है वह स्वभाव भगवान ने दिया। तो नागों को तमोगुणी माना जाता है, तो इसलिए नागों का जब नागों से किसी का दर्शन होता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो नाग भगवान से कहता है कि हमारा जन्म से ही दुष्ट स्वभाव है, तमोगुणी है, बहुत दिनों बाद भी बदला लेने वाले जीव हैं हम लोग, और अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ना हम लोगों के लिए कठिन कार्य है। तो आप ही ने हमको बनाया तमोगुणी। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो कुछ तमोगुणी बनाई, कुछ रजोगुणी बनाई, कोई सतोगुणी बनाई। कहता त्वया सृष्टिमिदं विश्वं घ्रातं गुण विसर्जनम,
नाना स्वभाव वीर्यो योनि बीजा सया कृतः। तो नाग भगवान से कहता है कि आपने ही ये संसार की रचना की, जो सत्व रज तम त्रिगुणात्मिका संसार है उसकी रचना की। किसी का पराक्रम ओज शुक्र वासना स्वरूप विचित्रताएं दिखती हैं आपके संसार में। तो गोविंद ने नाग की प्रार्थना सुनकर के कहा कि तू अब यहां से चले जा, तेरे लिए रहने का स्थान यहां पर नहीं है, तेरे लिए रहने का स्थान हमने दूसरा बनाया। कहा कि तेरा रहने का है, नागों का रहने का स्थान जल नहीं होता है, तो लोगों का नहाने के लिए बनाया है यमुना, तो तेरे रहने के लिए रमणक द्वीप है द्वारिका कच्छ भुज में, वहां चले जा। रमणक द्वीप पड़ता है द्वारिका में, तो कच्छ और भुज के बीच में चले जा। कालिए नाग कहने लगा वहां गरुड़ रहते हैं, तो गरुड़ मेरे को खा जाएंगे। भगवान बोले गरुड़ मेरा भक्त है, अगर वह तो मेरे तेरे फनों पर मेरे चरण चिन्हों को देखेगा तो तेरे को नहीं खाएगा, तेरे से कुछ नहीं कहेगा। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को काली नाग की कथा सुनाई है। कहते हैं कि परीक्षित कहते हैं कि नागालयम रमणाकम कस्मात् त्यज्याय कालियो कीर्तम वा सुपर्णस्य तेने केना समंजसम। तो सुखदेव जी से परीक्षित कहते हैं कालिय नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था? जब नागों का रहने का स्थान रमणक द्वीप है तो कालिय नाग वहां छोड़ के क्यों आया? तो वहीं क्यों नहीं था? अकेले ने ही गरुड़ का कौन सा अपराध किया था नाग ने? तो सुखदेव जी कहते हैं उपायम सर्प जानामि वशीयम योगनिहि वनस्पतिम महाबाहो नागा नाम निर्पतः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, पूर्व में सर्पों ने गरुड़ जी से यह स्वीकार किया था, गरुड़ और सर्पों में शर्त लगी थी कि प्रत्येक अमावस्या को हम अमुक इस वृक्ष के नीचे एक सर्प रखाया करेंगे। और वह गरुड़ से कहा था कि एक एक सर्प तुमको अमावस्या को एक वृक्ष के नीचे मिल जाया करेगा, और नियम के अनुसार एक एक सर्प हर अमावस्या को आने लगा गरुड़ के भक्षण करने के लिए। और जब इस कालिय नाग का नंबर आया, उस अमावस्या को कालिय नाग को जाना था, तो उस वृक्ष के नीचे ये गया नहीं उस दिन। तो गरुड़ जी को दिए हुए जाने वाले दूसरे नागों को भी खा गया। तो गरुड़ को गुस्सा आया, उसने सारे नागों को खा लिया और कालिय नाग डर के मारे वहां से भाग गया। और जब गरुड़ जी को पता चला कि कालिय नाग भाग गया, तो उसने मारने दौड़े गरुड़ जी, तो इसने उनको भी डस लिया गरुड़ को, इस कालिय नाग ने। परंतु उनके पंखों की मार से यह घायल होकर के काली हृदय में आकर रहने लगा। ये कालिय नाग वहां रहने लगा यमुना के जल में, काली हृदय में, डर के मारे। नहीं तो इसके रहने का स्थान जल नहीं होता है। तो उस गरुड़ इसके पीछे पड़ा रहता था कि यह भाग गया था, इसने डस लिया था, तो इसके डर से, गरुड़ के डर से काली हृदय में रहने लगा, क्योंकि यह स्थान गरुड़ के लिए नहीं जा सकता था जल में, इसलिए अगम्य था, क्योंकि भगवान ने कालिय नागनाथ पर जल तत्व को सिद्ध किया था। तो कहते हैं तत्र कदा चलचरो गरुणम भक्षी वीक्षितम दिवार्थम स्वामिनम प्रशंसितो। तो एक बार की बात है, उस हृदय में जिस कालिय नाग रहता है, जिस उसमें हृदय में, वहां भूख से व्याकुल गरुड़ जी एक मछली पर झपटे और सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी से कहा कि यहां इस जीव को मत मारो,
लेकिन गरुड़ जी उस मछली को लेकर के उड़े। तो उस मछली के मत्स्यराज के मरने पर मछलियां असहाय दुखी हो गई। जब मछली को उस गरुड़ जी ने ले गया तो मछलियां तड़पने लगी उसके वियोग में, पत्नियां दुखी हो गई। तो उनके दुख से दुखी होकर के जो सौबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि अत्रम प्रवेश्य गरुड़ो यदि मत्स्यम आदति, यदि तो आज से इस हृदय पर आएगा, मछली को खाएगा तो तुरंत ही मर जाएगा। सौबरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दे दिया, आज से तो इस हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर प्रवेश करने की भी कोशिश करेगा तो मरना पड़ेगा तेरे को, मेरा श्राप है। तो इसलिए गरुड़ जी उस हृदय में नहीं आते थे जहां कालिया नाग रहता था। कालिया नाग इसीलिए उसमें रहता था क्योंकि डर के मारे गरुड़ के, उसको पता था गरुड़ जी को श्राप है कि यहां आएगा तो मर जाएगा, तो डर के मारे उसी में रहता था। तो कहते हैं ये कालिया नाग पहले जन्माने में कौन था? तो कहते पूर्व जन्म, इस पूर्व स्वभाव स्वयंभू मनवंतर में वेद शिरा नाम के मुनि, स्वयंभू मनवंतर की बात है, वेद शिरा नाम के मुनि विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। और वेदशिरा मुनि उस विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, तो उसी समय एक दूसरे मुनि अश्वशिरा नाम के मुनि तपस्या करने के लिए आ गए। तो वेदशिरा मुनि ने उनसे कहा तुम यहां तपस्या मत करो, मैं यहां पर तपस्या कर रहा हूं पहले से। तो क्रोध में कह दिया अश्वशिरा मुनि से कि तुम यहां तपस्या मत करो, ये मेरा तपस्या करने का स्थान है। तो इस बात को सुनकर के अश्वशिरा मुनि को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया और एक दूसरे को श्राप देने लगे दोनों मुनि। वेदशिरा ने मना किया तपस्या करने के लिए, तो वेदशिरा मुनि पहले तपस्या उस अश्वशिरा को श्राप देने लगे। वेदशिरा ने श्राप दिया कि श्वसनम सर्प एवं वृथा क्रोध करोषि अतः सर्प भावो तही वयांते घृणा भयम। तो वेदशिरा मुनि ने अश्वशिरा को श्राप दे दिया कि तुम सर्प की तरह फुंकार मार रहे हो और क्रोधित हो रहे हो। मैंने मना ही किया था कि यहाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ, तुम दूसरी जगह तपस्या कर लो। तुमको तो क्रोध आ गया, जैसे सर्पों का फुंकार मारते हैं ऐसे मारने लग गए तुम, जाओ सर्प हो जाओ। अश्वशिरा मुनि को श्राप दे दिया सर्प होने का है, और गरुड़ से तुमको सदा भय रहेगा। तब अश्वशिरा ने भी श्राप दे दिया वेदशिरा को कि कायार्थी का कियोको को तुम का को भव दुर्मते। वेदशिरा मुनि ने कहा, तो अश्वशिरा ने कहा कि तुम्हारा मनोभाव दूषित है, जरा सी बात पर भयंकर श्राप दे दिया मेरे को सर्प होने का। तो तुम कौवे के समान अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हो, जाओ कौवा हो जाओ। तो अश्वशिरा को सर्प होने का श्राप दे दिया, वेदशिरा ऋषि को कौवा होने का श्राप दे दिया। दोनों दुखी हो रहे हैं दोनों ऋषि, एक कौवा बन गए एक सर्प बन गए। तब भगवान ने, तो दुखी हो रहे थे, तब भगवान ने कहा कि तुम तो कालिया नाग बनोगे अश्वशिरा से, और मेरे चरण चिन्ह फन पर रहने से तुम्हें गरुड़ का भय नहीं रहेगा। जब मैं तेरे फनों पर नाचूंगा और मेरे चरणों का चिन्ह तेरे फनों पर आ जाएगा, तो गरुड़ मेरा भक्त है, वो तुमको सताएगा नहीं। तो वेदशिरा ने से कहा, और तब अश्वशिरा से तो भगवान ने कहा कि तेरे को तू सर्प तो बनेगा, क्योंकि सर्प का श्राप दे दिया है, लेकिन चरण चिन्ह जब देखेंगे गरुड़ तुमको कोई डराएगा नहीं। तो वेदशिरा से कहा भगवान ने, तुम नीलगिरी पर्वत पर त्रिकालदर्शी भक्त शिरोमणि कौवा के जन्म में रहोगे।
तो इस प्रकार वही कालिया नाग वेद अश्वशिरा बने सांप से और वह कौवा बने। तो इस प्रकार से काली नाग की कथा है पूर्व जन्म की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यहीं पर। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो सियावर राम जय जय राम जय राम जय। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले शिव का तट हो पावन जीवट हो सांवरा निकट हो। जब चरण रज लगाऊं, जब प्राण आवे तब रोग न आवे, जब प्राण निकले मुख से जब प्राण तब से निकले, अत जल्दी आना श्याम भूल जाना, रली की धुन सुनाना,
जब प्राण तन से निकले की तैयारी हो गन की कड़ी हो वृंदावन की जग वंदन की जब प्राण तन से निकले कसी अरज है तो क्या हरज है आपका फरज है जब प्राण निकले जब प्राण तन से निकले नाम